हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमने हाइपर कंजुगेशन तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, लेकिन उनसे पहले जो है एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फिशन। नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फिशन, या फिर इसको आप जो है वो टाइप्स ऑफ फिशन भी कह सकते हो, टाइप्स ऑफ फिशन। ठीक है, देखो क्या होता है जब आपके पास बॉन्ड टूटता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगती है। जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वो बॉन्ड जो है या तो सिमेट्रिकली टूट सकता है या तो अनसिमेट्रिकली टूट सकता है। तो दो तरह की जो है वो फिशन इसमें पॉसिबल होती है। एक होता है आपके पास होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन, जिसको हम जो है होमोलिटिक क्लीवेज भी कहते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब, जब आप क्या करते हो, एनर्जी सप्लाई करते हो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर वो सिमेट्रिकली टूट रहा है, दैट इज अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास दो आइटम्स है ए और बी मान के चलते हैं, और ए दोनों है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, देखो एक बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर जब बना है, जब ये बॉन्ड इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे इस तरह से टूट जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, दैट इज सिमेट्रिकली टूट गया। और आपके पास क्या बनेंगे, ए इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन, ए इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए डॉट। ये जो आपके पास है ये क्या बना आपके पास, दिस इज फ्री रेडिकल। इसका मतलब जब भी आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो होती है, उससे आपके पास हमेशा क्या बनता है, उससे आपके पास हमेशा बनता है फ्री रेडिकल। तो क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है, देखो इसकी डेफिनेशन, द कोवलेंट बॉन्ड undergoes homolytic fission in such a way that both the combining atoms get one electron each, that both the combining atoms get one electron each। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है कि जब एक बॉन्ड टूटता है सिमेट्रिकली टूटेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज कहते हैं। दैट इज जो भी आपके पास दोनों एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब बॉन्ड टूटना है तो एक इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा लेगा, और आपके पास क्या बनेंगे, रिजल्टेंट फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है उसको हम कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। Number second is heterolytic fission. Heterolytic fission या फिर heterolytic cleavage भी बोल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस। ठीक है, heterolytic cleavage में क्या होगा, आपके पास दो एटम्स होंगे। ठीक है, सपोज करो ए और बी है, ठीक, और इसमें क्या है, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो ये क्या होगा, जब आप इसको जो है एनर्जी लोगे तो इसकी एनर्जी दोगे तो इसको क्या होगी, इसकी जो है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरह से टूटेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा, आपका ए ले लेगा, बिकॉज ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आपके पास क्या बनेगा, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ए के ऊपर जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखा सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखा सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। आप ऐसे भी तोड़ सकते हो इसको, दैट इज ए गिव्स बी। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, आपके पास हेटेरोलिटिक क्लीवेज ही होगी। ठीक, अब मान के चलते हैं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो इस केस में जब ये फिशन होगी तो बी जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, और आपके पास क्या बनेगा, ए पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा। इस टाइप की क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहेंगे। सो हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होगा, द कोवलेंट बॉन्ड undergoes cleavage in such a way that both the electrons are taken up by one atom which is generally more electronegative in nature। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, the covalent bond undergoes
heterolytic cleavage in such a way that both the electrons are taken by one atom, which is generally more electronegative in nature. जैसे अभी मैंने जो है वो क्लीवेज आपको जो है वो दिखाई ए और बी में, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों वो जो है वो बनाए मतलब ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअली आयंस। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स नहीं बनते, यहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब दिस टाइप ऑफ क्लीवेज जब भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है, ये क्या है आपकी, दिस इज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। जब भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है तो उससे हमेशा आपके पास क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, कैटायंस बनता है और एक एनायन बनता है, ठीक है। ये था आपके पास की टाइप्स ऑफ फ्यूजन बॉन्ड जो है वो कैसे टूट सकता है। अब है आपके पास टॉपिक, इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी चीजें जो रिएक्शन के बीच में बनती हैं, प्रोडक्ट नहीं है ये, ठीक है। रिएक्टेंट किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट बाद में जो है वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। दैट इज ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन के बीचों बीच बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट तीन तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास कार्बोकेटाइन, एक होता है कार्बेनियन, और थर्ड होता है आपके पास फ्री रेडिकल। और इन तीनों को आपने जो है वो क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है डिटेल में कि इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे किया जाता है, का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इनका जो है स्टेबिलिटी भी जो है उसको जरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन को। पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है आपके पास, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ atoms in which positive charge is present on the carbon atom and it contains 6 electrons in the valence shell after sharing, ठीक है। दैट इज कार्बोकेटाइन क्या होती है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज जो है, हम ऐसे लिख सकते हो विद पॉजिटिवली चार्ज, देखो ग्रुप ऑफ एटम with positively charged कार्बन एटम, इसको थोड़ा दोबारा लिखते हैं, a group of atom with positively charged carbon atom, ठीक है, having 6 electron with positively charged carbon atom, having 6 electrons in the valence shell after sharing। जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखी वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये जो है थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसमें आपके पास जो कार्बन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस कार्बन के ऊपर जो है वो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द वैलेंस शेल आफ्टर शेल। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर कार्बोकेटाइन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, 1 2 3 4 एटम्स है इसमें, और इसी में आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और शेयरिंग के बाद देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग के बाद कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इन 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, इस स्पीशीज को हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। दिस इज वन ऑफ द एक्चुअली एग्जांपल, हम दोस्त के इसमें तो लाखों एग्जांपल्स आएंगे। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है, शेयरिंग के बाद जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में आने चाहिए, वो जो स्पीशीज होगी वो क्या होगा, वो कार्बोकेटाइन ही होगा, ठीक है। अगर इसकी हम फॉर्मेशन देखिए,
फॉर्मेशन क्या होती है? हेटेरोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हेटेरोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या होता है अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX। ये R क्या होता है? कोई भी चीज हो सकती है। सपोज करो मेरे पास CH3 है, CH3 CH3 और यहाँ पे Cl, दिस इज माय R ग्रुप, ठीक है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, दिस टर्शियरी ब्यूटाइल एक्चुअली ग्रुप, ठीक है। और इसके साथ क्या है? क्लोरीन, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड RX, RS हम कहते हैं। R की जगह पे ये है और X की जगह पे आपका क्लोरीन है। इसकी हेटेरोलिसिस करवानी है। अब हेटेरोलिसिस मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला टाइप्स ऑफ फिशन में। अब चूंकि क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 ऐसे ही रहेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी CH और इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और प्लस बनेगा आपके पास Cl नेगेटिव। ये जो आपके पास बना दिस इज योर कार्बोकेटाइन। क्यों है कार्बोकेटाइन? देखो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप ऑफ एटम्स है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये स्पीशीज आपके पास क्या बनी? कार्बोकेटाइन बनी। सेकंड हम इसको कैसे बना सकते हैं? एक तो है हेटेरोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, सेकंड बाय द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। सपोज मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर मैंने H पॉजिटिव आयन को क्या करना है? ऐड करना है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या होगा? इस H को किसी भी कार्बन के ऊपर जो है अटैक करना है, तो उसके लिए इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जब इसके पास नेगेटिव है तभी इसके पास जो है वो ये पॉजिटिव को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके पास भी हो सकता है, इसके पास भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? ये जो है आपके पास ऐसे, तो याद रखना कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? हेटेरोलिसिस नहीं बल्कि होमोलिसिस होनी चाहिए थी। एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन में, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन में। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट ये क्या करवाता है? इसकी हेटेरोलिटिक फिशन करवाता है, जिसकी वजह से एक कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ सकता है। लेकिन आप इसके ऊपर भी दिखा सकते हो, इसके ऊपर भी दिखा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अभी भी बता रही हूँ मैं, याद रखना कि अगर ये नहीं होता तो इसकी होमोलिसिस होती, हेटेरोलिसिस नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? जहां से जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, जिसके ऊपर जा रहा है वहां पे नेगेटिव, और इस नेगेटिव के ऊपर H लगा दूंगी तो CH3 आ जाएगा। दैट इज मेरे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, उधर आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, क्योंकि यही जो है मैंने यहाँ पर भी इसको जो है अटैक करवाया। तो यहाँ से CH3 बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या ये कार्बोकेटाइन है? यस, दिस कार्बोकेटाइन, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो सर, इसको अगर मैं खोल के लिखूं ना तो CH2 ऐसे आएगा, फिर आएगा CH3, ये CH2 CH3 सेम है, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या आएगा? आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी है, इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज योर कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? आपका कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन कैसे बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है या तो आपकी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन से या फिर अल्काइल हैलाइड की हेटेरोलिसिस से। अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें, ये जो कार्बोकेटाइन होते हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है दे हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज को समझो, बेसिकली कैसे होता है? ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? आपके पास एक ऐसी अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो शेल होती है जिसमें जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है, और इन सब के बीच में जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे भी 120, इधर भी 120 और इधर भी 120। और ये जो आपके पास है ये क्या है? दिस इज एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये बना कैसे? सपोज करो मैं इस चीज को जो है वो ले रही हूँ, मैंने क्या लिया? मेरे पास जो है कार्बन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैंने ये बनाने से पहले मेरे पास क्या था? यहाँ पर जो है देख लो, जो मेरे पास अगर एक चीज करते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो पाई बॉन्ड आ रहा है, मैं क्या करती हूँ? पहली वाली एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने क्या लिया था? CH3 CH3 CH3, यहाँ आया Cl, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूँ, इस वाले बीच वाले कार्बन को जो है वो जरा गौर करना। जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? वो होती है 1s2 2s2 2p2। ये वैलेंस शेल है, ये पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या होगा आपके पास? आप 2s लिखोगे और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे लिखोगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? दिस इज ग्राउंड स्टेट GS।
तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इन सब में क्या आ जाएंगे आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। और यही एक एक इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से इसने एक CH3 के साथ बॉन्ड बना दिया, इसने CH3 के साथ बॉन्ड बना दिया, इसने CH3 के साथ बना दिया, और यहाँ से क्या बना दिया, Cl के साथ बना दिया। ये आपकी जो है वो ये पिक्चर है, ठीक है, दैट इज ये स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा बन रहा है। लेकिन जब क्या हुआ, जब हेटेरोलिसिस हो गई, इसने जो है वो बॉन्ड जो है वो क्या कर दिए, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। अब क्या हो गया, अब कार्बन ने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया, और एक जो आपकी ऑर्बिटल है, बिकॉज से क्या कर दिया, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऑर्बिटल जो है वो खाली हो गई, ठीक है। और आपके पास क्या रहा कि CH3 के साथ 3 बॉन्ड तो बनाए हैं इसने, लेकिन एक जो है वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो क्या होगा, यही आपके पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1 2 3, ये एक CH3 के साथ होगा बॉन्ड, ये एक CH3 के साथ, एक CH3 के साथ, और ये जो आपके पास है ना ये ऑर्बिटल, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ले लिया Cl ने अपने साथ, हेटेरोलिसिस हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा, ठीक है। ये जो है वो अबव द प्लेन होता है या फिर बिलो द प्लेन हो सकता है, आपकी अपनी चॉइस है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल प्लेनर है ये, ठीक है, ट्राइंगल की शेप में है ना, ये मैं आपको हेस्पर थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक। और यहाँ पर हर बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। तो ये होता है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर होता है, और बॉन्ड एंगल्स के बीच बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, 3 तरह के कार्बोकेटाइन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, मेरे पास ये एक कार्बोकेटाइन है, ये दूसरा कार्बोकेटाइन है, ये तीसरा कार्बोकेटाइन है, और ये चौथा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम वो 3 और कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, उस टाइप के कार्बोकेटाइन को हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, या फिर इसको हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली 2 और कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, या फिर इसको हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, या फिर इसको हम जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। और अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन किसी और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, तो उसको भी हम जो है वो 1 डिग्री ही कहते हैं, या फिर कभी कभी जो है वो सुपर प्राइमरी भी कहते हैं। सुपर प्राइमरी बोलो या प्राइमरी बोलो, दोनों ही जो है इस केस में क्या होगा वो सही होगा, ठीक है। तो इतने तरह के क्या होते हैं आपके पास कार्बोकेटाइन्स होते हैं। अगेन, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो 3 डिग्री, अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जो है वो 2 और कार्बन के साथ जुड़ा होता है सेकेंडरी, अगर एक के साथ जुड़ा होता है तो 1 डिग्री, और अगर किसी के साथ भी जुड़ा होता है वो भी क्या होता है 1 डिग्री होता है। अब इन्हीं की हमें क्या देखनी है, रिएक्टिविटी देखनी है कि सबसे ज्यादा इनमें से जो है वो रिएक्टिव कौन होता है और सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल कौन होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप रिएक्टिव नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है समझना, ठीक है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी देखें या इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी पहले देखा, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद होता है 1 डिग्री। जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो स्टेबिलिटी का उल्टा आ जाएगा रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा 1 डिग्री, उसके बाद होगा 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें भी जो है वो 2 इफेक्ट आते हैं, एक होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। कल जब मैंने आपको जो है हाइपर कंजुगेशन में जो है वो बताया था, मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन में एक चीज और बताई थी कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को भी जो है वो एक्सप्लेन करता है। मैंने वहां पे बोला था कि वो सिग्निफिकेंस में वहां पे नहीं बताऊंगी, अभी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी ये वाली जो है आप सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोकेटाइन सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन में भी जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनको अगर देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि 1 डिग्री जो है सबसे ज्यादा जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है।
सबसे पहला जो इसमें इफेक्ट है वो आता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसकी रिएक्टिविटी को या इसकी स्टेबिलिटी को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। देखो अगर हम 3 तरीके के कार्बोकेटाइन जो है वो बनाएं, ठीक है, दूसरा काम करते सुपर प्राइमरी को हटा देते हैं बिकॉज ये जो है वो हाइपर कंजुगेशन में नहीं आता। CH3 CH2 पॉजिटिव, देन CH, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, इधर पॉजिटिव, देन कार्बन 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 3 और CH3 इसके साथ जुड़े होंगे और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इसको जरा देखो, अगर इस कोई भी स्पीशीज इसके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगी, कार्बोकेटाइन जो है वो इसलिए रिएक्टिव होते हैं बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। तो ऐसी स्पीशीज जो इनके पॉजिटिव चार्ज को जो है वो डिस्पोज करेगी, वो उसको क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। और ऐसी चीज जो इसके पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगी तो उसको क्या करेगी, ज्यादा रिएक्टिव बनाएगी। ठीक है, अब इस केस में क्या है, हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से क्या है, अगर यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, मेरे पास इधर जो है वो 3 और कार्बन जो है वो जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़ा है। ठीक है, तो वहां पे मैंने बोला था डबल बॉन्ड के साथ वाला जो CH3 होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अल्फा कार्बन। और यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये यहाँ पे जा सकता है, तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, फिर यहाँ पे डबल, इसको बना देती हूँ मैं, इधर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो है वो जाए, जब ये वाला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, H पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन, इधर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। और अगर ये वाला जाएगा तो उस केस में आएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर H पॉजिटिव आए और यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो क्लियरली देख रहे हो कि आपका CH3 जो है, जो आपके अल्फा हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, इस पॉजिटिव चार्ज को। इसका मतलब इस कार्बन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। इसका मतलब इसको क्या करें, स्टेबलाइज करें। ये थी प्राइमरी की बात। प्राइमरी में कितनी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन से 3 थे, जिसकी वजह से इसमें जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कितने बन रहे हैं, वो 3 बन रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, हम इस वाले की बात करेंगे, कार्बन, यहाँ पे भी CH3 है, इस CH3 को मैं जो है जरा थोड़ा खोल के लिखती हूँ। ठीक है, और यहाँ नीचे वाला CH3 पे इधर पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये वाला भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज के जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो आपका अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो ये भी सारे आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसमें सारे जो है वो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस वाले के जो है वो भी आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सपोज मैं इधर जो है वो क्या करती हूँ, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, इधर भी आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर आएगा CH3। ठीक है, इसका जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज खत्म। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जाए, तो उस केस में यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड CH, तो इस वाले की बात मैंने की, तो यहाँ पे आएगा आप H पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा H और इधर आएगा आपके पास CH3। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला जो है वो जाए। ठीक है ना, मतलब ऐसा पहले एक बार ये वाला, फिर दूसरी दफा में ये वाला और तीसरी दफा में ये वाला जाएगा। तो डिफरेंट तरह के जो है वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये थी एक CH3 की बात। वैसे ही इस वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे वो भी ऐसे इन्वॉल्व होंगे, वो भी 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और इस वाले के भी जो है 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। नेट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और अगर 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसका मतलब यहाँ पर CH3 की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है बाय मींस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, वो क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले से। इधर देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ही ऐसे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, इसका मतलब 6 नए हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे और सबसे कम यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर जो आपके अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे कम है। तो इस केस में आपके पास देखो इन सब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को दे रहे हैं, जिसकी वजह से हर जो आपके पास कार्बन वाला है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब इसकी पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, लास्ट में क्या होगा, वो 1 डिग्री होगा। सेकंड हम बता सकते हैं बाय मींस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से भी। अल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे CH3
CH3 और CH3 और पॉजिटिव, ये आया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर CH लगाया यहाँ पे CH3 और CH3, ये आया आपके पास 2 डिग्री। फिर CH3 CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये आया आपका 1 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हो जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका क्या होता है, प्लस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पर 3 ऐसे CH3 जुड़े हैं, इसका मतलब 3 तरह से जो है इस कार्बन को क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स कर सकते हैं। यहाँ पर खाली 2 ही है और इस केस में जो है वो 1 ही है। इस केस में पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, सबसे कम यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये वाला जो है सबसे ज्यादा क्या होगा, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, दैट इज लीस्ट स्टेबल जो है वो 1 डिग्री होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कार्बोकेटाइन। ठीक है, हमने इसकी प्रिपरेशन भी कर ली, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी देख लिया, टाइप्स भी देख लिया, और इन सभी टाइप्स में जो है सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है। याद रखना 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री जो है सबसे ज्यादा जो है वो रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बन।